3 साल हो गए मगर रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ रूस हमला करने से बाज नहीं आ रहा तो यूक्रेन भी हार मानने को राजी नहीं है। मगर अब नई खबर सुनिए। अपडेट यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश में शांति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संघी गठबंधन यानी कि नेटो की सदस्यता मिलनी चाहिए। दरअसल कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष टिमोफी ने यूक्रेन में बीबीसी न्यूज के एक सवाल का जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका ध्यान आज यूक्रेन की सुरक्षा पर है और वे दशकों तक सत्ता में नहीं रहेंगे। एक्स बाय माइलो वनोव पर शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की से पूछा गया क्या वे शांति के लिए पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं शांति के लिए पद छोड़ने को तैयार हूं। अगर शांति नहीं है तो मैं यूक्रेन के लिए नेटो के बदले पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं यहां और आज यूक्रेन की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और दशकों तक सत्ता में नहीं रहना चाहता। याद हो तो इससे पहले 20 फरवरी को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के मैदान की स्थिति, यूक्रेन के युद्ध बंदियों को वापस कैसे लाया जाए और प्रभावी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए कीव में रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिकी विशेष राजदूत कीथ केलॉग से मुलाकात की थी। तब ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की भी बात कही और प्रभावी निवेश के लिए यूक्रेन की तत्परता व्यक्त की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध के दूसरे ही पल से शांति की मांग की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मजबूत संबंधों से पूरी दुनिया को फायदा होता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछले हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1150 ड्रोन, 1400 गाइडेड एरियल बम और अलग अलग तरह की 35 मिसाइलें दागी हैं। इनसे बचाव के लिए ज़ेलेंस्की ने देश के एयर डिफेंस सिस्टम और मदद के लिए सहयोगी देशों का आभार जताया है। युद्ध के 3 साल पूरे होने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपने सैनिकों की प्रशंसा भी की। उधर दूसरी तरफ रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के ठीक 3 साल बाद सोमवार को घोषित किए जाने वाले नए प्रतिबंधों के तहत ब्रिटेन उन व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहा है जो रूस को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं या रूस के लिए अपनी संपत्ति का ऋणी हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि प्रतिबंध में रूसी सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। उनमें कुछ वरिष्ठ नेता, सरकारी अधिकारी और व्यवसायी लोग शामिल हो सकते हैं। इस बीच ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा कि मॉस्को में पुतिन के दोस्तों को उनका संदेश सरल था, यूके में आपका स्वागत नहीं है।